आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाहर किसी प्रकार के जुलूस या किसी भी प्रकार का यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा। काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक हैं विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुँचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी जो बैरिकेडिंग तोड़ा गया है उसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के जो फुटेज आए हैं उसमें ही कई फुटेज हम लोगों को मिले हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया है डाक बंगला पे। एफआईआर में जिन लोगों को डिटेन किया गया था उन लोगों का नाम अभी सम्मिलित किया गया है। बाकी अन्य लोगों की पहचान जो हमारे पास सीसीटीवी या दूसरे माध्यम उपलब्ध है उसके माध्यम से की जा रही है। लाठीचार्ज की शुरुआत कब से हुई थी सर? लाठीचार्ज की शुरुआत कब हुई? लाठीचार्ज जब जो है जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके द्वारा बलपूर्वक पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची फेंका गया और बैरिकेड तोड़ दिया गया। उसके बाद क्योंकि आप लोगों को पता है कि पटना में पहले से ही रहा है कि अगर बिना किसी अनुमति के कोई जुलूस जो है जाता है प्रतिबंधित क्षेत्र में तो डाक बंगला के आगे उसको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि डाक बंगला के आगे जो है कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं और उसके अलावा सामान्य नागरिकों को भी बहुत आवागमन में असुविधा होती है। हमारा रेलवे स्टेशन है, हमारा हाई कोर्ट है, विधानसभा परिसर है, कई महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यक्तियों के आवास हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, माननीय मंत्रीगण, राजभवन, ये सारे प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। इसलिए पहले से ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में डाक बंगला के आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामों के अलावा भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, पहचान की जाएगी, हम लोग पहचान करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, विजय सिंह के शरीर पर किसी तरीके का कोई चोट नहीं, इंक्वेस्ट जो मजिस्ट्रेट ने किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई बाह्य चोट नहीं है। सर, विजय सिंह की जो मौत हुई है और जिस प्रकार से सीसीटीवी की जांच की गई है, क्या दिखा एक्टिविटी की वो चलते हुए गिर पड़े? वो अपने दो साथियों के साथ नहीं, जहां वो गिरे हैं एग्जैक्टली वो जगह सीसीटीवी में नहीं कवर हो पाई है, लेकिन उससे 50 मीटर पीछे वो जलते हुए दिख रहे हैं अपने दो साथियों के साथ। 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में आपस में बातचीत करते हुए, बीच में एक स्कॉर्पियो से रुक के उन लोगों ने बात की स्कॉर्पियो के ड्राइवर से, जो संभवतः जो आज कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में ही आई स्कॉर्पियो थी, उससे वो लोग बात करते हुए भी दिखे हैं। फिर वो दिखते हैं और उसके बाद जहां सीसीटीवी का कवरेज खत्म होता है उसके 50 मीटर आगे उनके गिरने की बात बताई गई है। सर, निकट लोगों में जो नेम लिस्ट है प्रमुख कौन-कौन लोग हैं? ये डिटेल हम लोग देते हैं। सर, इसमें कितने को चोट दिया गया, कितने पुलिसकर्मी? इसमें अभी जो है हम लोगों ने लगभग 12-13 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया है और बाकी अन्य पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद अलग अलग जगहों चले गए हैं, हम लोग खोज रहे हैं। अगर किसी और को भी किसी प्रकार के उपचार की ज़रूरत होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पथराव में घायल? हाँ, पथराव में और कई पुलिसकर्मी, कई इवन मजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर भी जो मिर्च स्प्रे किया गया उसमें भी कई लोगों की आंखों में जलन वगैरह की शिकायत